आज हम असेसमेंट ऑफ को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम असेसमेंट कैसे करते हैं स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ का। तो को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ एक विद्यालय में कराई जाती हैं वो सारी को स्कोलिस्टिक होती हैं। चाहे डांसिंग हो, पेंटिंग हो, हर चीज़ जो है, गार्डनिंग है, डांसिंग है, रोल प्ले है, कुछ भी आपको कराया जा रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, को स्कोलिस्टिक या को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इन चीज़ों का भी हमें असेसमेंट करना होता है, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि बुक्स आर नॉट रिलेटेड टू दिस, कि इन एक्टिविटीज़ से बुक्स रिलेटेड नहीं होती। लेकिन जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप उनके संदर्भ में आप कंफ्यूज मत हो जाना। प्राइवेट स्कूल्स में वो हर चीज़ की बुक्स लगवा देते हैं, म्यूज़िक की, डांस की, हर चीज़ की बुक्स लगाते हैं। लेकिन जो हमारा एनसीएफ है, अगर हम गवर्नमेंट एनसीएफ के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग चले, तो इन सब चीज़ों की बुक्स नहीं लगाई जाती। तो इसके अंदर जिनकी हम शॉर्ट में गए, जिनकी बुक्स नहीं लगाई जाती या जो हमारी, तो वो सारी इसके अंदर आएंगी। तो इन दिस एस्पेक्ट में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को पढ़ाई जाती हैं। हम शॉर्ट में कह दें कि जो असेस्ड वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज़, की जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तभी हम उस बच्चे को उसका असेसमेंट हम करते हैं। वैसे हम उसका असेसमेंट जल्दी से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अच्छा, बच्चा अगर डांस करके दिखा रहा है तभी हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चा अगर सिंगिंग करके दिखा रहा है तब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, अगर बच्चा गार्डनिंग करके दिखा रहा है तो उस टाइम हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चा डिसिप्लिन में है तो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चा भी कोई गिटार बजा के दिखा रहा है या कुछ भी, बच्चा ड्राइंग बना के दिखा रहा है तब हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन ड्राइंग जो है, ड्राइंग अगर आप एज अ मेन सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है कि वो मेन सब्जेक्ट है, तब हम इसका जो इवेल्युएशन असेसमेंट करेंगे स्कोलिस्टिक के कॉलम में करेंगे। लेकिन अगर ड्राइंग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए आपको एक ऑप्शन के तौर पे दी हुई है कि आपका इंटरेस्ट है तो आप ड्राइंग कर रहे हो, तो उसके अंदर हम को स्कोलिस्टिक में उसका असेसमेंट करेंगे। तो बहुत सारे, अब इन सब एक्टिविटीज़ का असेसमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाने पड़ते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स में सबसे पहले आ जाता है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उसे कहते हैं, ये एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के अंदर हमारे स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक दोनों फैक्टर्स को हम रिकॉर्डेड करते हैं। आपको पता है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी के दो पक्ष होते हैं। एक उसका होता है शैक्षिक पक्ष जिसे हम स्कोलिस्टिक कहते हैं, और एक होता है अशैक्षिक पक्ष जिसे हम को स्कोलिस्टिक कहते हैं। तो ये इन दोनों का डेवलपमेंट करने से ही बच्चे का पूरा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट संभव है, क्योंकि इसी में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक फैक्टर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आपकी, मान लो कुछ बच्चों ने देखा होगा, उनकी जो रिपोर्ट कार्ड होती थी, तो रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स भी दिए जाते थे। तो जो मार्क्स दिए जा रहे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज़, इन सब के जो मार्क्स दिए जा रहे थे तो वो तो स्कोलिस्टिक हो गया। और उसी मार्कशीट के अंदर लिखा होता था कि ड्राइंग में बच्चा कैसा है, ग्रेडिंग ड्राइंग में दिया है, बिहेवियर कैसा है, उसका हेल्थ कैसी है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, इंटरेस्ट उसके क्या है। तो ये जो एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें जब उसमें दी जाती हैं तो वो को स्कोलिस्टिक होती है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें बच्चे की लिखी जाती हैं, दोनों चीज़ें एक ही उसमें लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है। तो वो क्या होता है, हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो ड्राइंग में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ड्राइंग उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सब्जेक्ट के तौर पे है, आप उसको लिख रहे हो, आप उसको कंसीडर कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट, तो आप उसको स्कोलिस्टिक मानेंगे। अगर एज अ सब्जेक्ट आप कंसीडर नहीं कर रहे तो उसको हम को स्कोलिस्टिक मानेंगे। अब आ जाता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है, इसके अंदर खाली एक स्पेसिफिक इवेंट के टाइम पे बच्चे का क्या व्यवहार था उसको लिखा जाता है। अगर जैसे कि आपने वो एक वो मूवी देखी थी
कल्पना वो स्किल्ड क्या सॉरी गजनी जो मूवी देखी थी, उसके अंदर आमिर खान ने एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड ही तो था वो, कि वो गाड़ी में बैठा होता है और एकदम में वो उसका बिहेवियर देखता है कि वो कैसे हेल्प करती है, तो वो उसके दिमाग में उसका वो जो एक इमेज है उसके बिहेवियर की उसके दिमाग में सेट हो जाती है। तो ऐसे ही जो बच्चा होता है ना, बच्चे का एक स्पेसिफिक जगह पे बच्चे ने एक इवेंट पे कैसा बिहेवियर किया, तो जब हम उस बिहेवियर को डिटेल में लिखते हैं, एक एक तरह से एक रिकॉर्ड रजिस्टर मान लीजिए, कुछ भी हम बना सकते हैं, और उसके अंदर उस बच्चे के नाम के आगे हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे कि इस दिन इस जगह पे ये सब हुआ, पूरी एक स्टोरी के तौर पे वो पूरा इवेंट हम लिखेंगे, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। अब वो रिकॉर्ड ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है कि आपने देखा कि बच्चा क्या कहते हैं अचानक से कोई प्लानिंग नहीं करी, इसके अंदर कोई प्लानिंग से आप काम नहीं करे, आप जा रहे हो, मान लो आप एक टीचर हो, आप जा रहे हो, आपने जाते जाते रास्ते में देख लिया कि आपकी क्लास का बच्चा है और वो रोड पे मिसबिहेव कर रहा है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, रोड पे मिसबिहेव कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो आपने कोई प्लानिंग नहीं करी थी और आपने बच्चे का वो व्यवहार भी देखा, तो आप क्या करोगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उसे लिखोगे कि उस टाइम पे उस बच्चे को देखा वो लोगों के साथ अब्यूजिव बिहेवियर कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें आप उसको लिखोगे। अगर आप वो नेगेटिव चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो आप बच्चे को काउंसलिंग देकर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ना आपने लिख के छोड़ दिया, अगर उसमें बच्चे की कुछ कमी है, अगर वो मिसबिहेव कर रहा था, आपने लिखा भी है, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट का काउंसलिंग दोगे, उस इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो आप ये समझेंगे कि अचानक से रिकॉर्ड जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्पेसिफिक बिहेवियर लिखते हैं और कोई प्लानिंग नहीं होती, अनप्लैन्ड होता है, और ये हम जो बिल्कुल उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालता है उसे हमें लिखना होता है। अब होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है, ये भी टूल है हमारा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टूल और टेक्निक क्या होते हैं, टेक्निक होती है जो हमारे दिमाग में होती है, और टूल जो होते हैं उस टेक्निक के इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं। जैसे टेक्निक है मेरे दिमाग में कि ऑब्जर्वेशन, कि मैं बच्चों का ऑब्जर्वेशन करूँगी, ये टेक्निक मेरे दिमाग में है, और उस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए मैंने टूल की मदद ली, मैंने ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना दिया कि ऐसे ऐसे करूँगी, और जैसे टेक्निक मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या लेना है, बच्चों का टेस्ट लेना है। अब क्या कहते हैं वो टेक्निक है, और टूल मैंने क्या बना दिया, उसके लिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना दिए, वो टेक्निक है। तो टूल और टेक्निक में थोड़ा डिफरेंस होता है, टेक्निक को कंप्लीट करने में टूल हमारी मदद करता है। तो चेकलिस्ट क्या है, हमारा टेक्निक टूल है हमारा, कि इसके अंदर बच्चे के अलग अलग ट्रेड्स लिखे हैं। अब इसमें येस और नो आपको फिल करना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट में क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं। चेकलिस्ट में येस और नो में ही आंसर आपको सिर्फ देने होते हैं। कल्चरल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है या नहीं, कोई रीज़न कुछ नहीं, बस येस और नो। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है कि इंटरेस्ट कैसा है, एनसीसी में, एनएसएस में है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग वो करने में इंटरेस्ट है नहीं है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब है रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट में क्या अंतर है। रेटिंग स्केल में पूरी रेटिंग की जाती है, एक रेटिंग तय कर दी जाती है कि मैक्सिमम मान लो 5 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स है, आप कुछ भी दे सकते हो, आप मार्किंग भी दे सकते हो, या आप ऐसे गुड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, क्या कहते हैं एक्सीलेंट, ऐसे इन सब के अकॉर्डिंग भी रेटिंग दे सकते हो, या नंबर के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो एक स्पेसिफिक। अब आपने ट्रेड्स लिख लिए, इसके अंदर क्या है, स्पोर्ट्स में क्या कैसा है बच्चे का नाम देखेंगे, म्यूज़िक में कैसा है, योगा में कैसा है, कल्चरल एक्टिविटी में कैसा है, सोशल सर्विस में कैसे, ये सारे आप लिखेंगे। अब आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ये भी एक टूल है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करने से पहले आपने ये सोच लिया कि कल मुझे अपनी क्लास के बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन उससे पहले आप पूरा टूल बना लेते हो, शेड्यूल बना लेते हो, प्लानिंग करके जाते हो कि मैं क्या क्या पूछूंगी उनसे, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं उस पर पूछा जाएगा, कितने कैसे उनका अंक दिए जाएंगे उन्हें, ये सब आप क्या है ऑब्जर्वेशन का शेड्यूल हम प्लानिंग करके जाएंगे। अब है इंटरव्यू का शेड्यूल। इंटरव्यू में भी इंटरव्यू हमने खाली दिमाग में सोचा कि मुझे इंटरव्यू लेना है, तो वो क्या होगी टेक्निक, लेकिन जब मैंने उसका पूरा शेड्यूल बना लिया कि मैं ये इस टाइम इंटरव्यू शुरू होगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ में मैं और टीचर को इंक्लूड करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, लेकिन इंटरव्यू में कभी भी दूसरे बच्चे इंक्लूड नहीं होंगे।
सोशियोमेट्री क्या होती है? सोशियोमेट्री ये जो है जेनिंग्स, कोगार्ड और मोरिनो ने दी थी। इसके अंदर ये होता है कि किसी बच्चे की हमें पॉपुलैरिटी जाननी है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कि उसके पीयर्स जो हैं, उसके क्लासमेट्स जो हैं उसे कितना पसंद करते हैं। तो ये सोशियोमेट्री से पता चलेगा। जैसे ये सब नाम लिख दिए, अब नाम लिखने में अब जैसे सामने जैसे कैंडिडेट होते हैं, आप 2 कैंडिडेट जैसे खड़े हुए इलेक्शन में, और उन कैंडिडेट में जैसे जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जब भी तो वो जीता है। ऐसे ही होता है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लो हमने क्लास के सामने 4 बच्चे खड़े कर दिए और बोल दिया कि अब इसमें से बताओ कौन पॉपुलर है, कि किसको आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर बनाना चाहते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं अपना अपना वोट देंगे। तो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे तो हमें पता चलेगा वो बच्चा जो है ज़्यादा, जो है उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो हमें ये सब उससे पता चल जाता है। अब है क्वेश्चन ईयर क्या होता है? क्वेश्चन ईयर मतलब क्या होता है कि आप प्रश्न को लिखकर और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बच्चा उसे खुद से उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि आप कितने टाइम उठते हो, कितने टाइम सोने जाते हो, आप किस चीज़ को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, फेवरेट फूड क्या है, फ्रूट क्या है, इन सब के आंसर आप बच्चे को खुद लिखने हैं। और इसके अंदर बच्चा खुद लिखेगा तो उसे अनुभव होगा और वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा। अब आ जाता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक फ़ोल्डर होता है। उस फोल्डर के अंदर जितने भी उसके स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों चीज़ों के क्या हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी उसकी अचीवमेंट्स है वो सब उसके अंदर रखी जाती है। मान लो आपने एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, तो उस पेंटिंग की फ़ोटो क्लिक करके वो रख लेंगे, या जो कोई अवार्ड मिला होगा तो उसकी फ़ोटो रख लेंगे। पेंटिंग की क्या निकाली, फ़ोटोकॉपी निकाली। आपने डांस में पार्ट लिया तो डांस की सीडी रख ली रिकॉर्डिंग की। तो आपने क्या कहते हैं किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया तो उसका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी रख ली। तो टीचर क्या है, हर बच्चे का अलग अलग फ़ोल्डर बनाएगी पोर्टफोलियो का, और उस पोर्टफोलियो में उसकी जितनी भी स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक चीज़ों की अचीवमेंट है वो सारी रखी जाती हैं। जैसे किसी इवेंट की पिक्स रख ली को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्कॉलस्टिक में क्या होगा, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया बच्चे ने, तो आपने क्या किया, फ़ोटोग्राफ रख ली, फ़ोटो स्टेट करा के रख ली, उसका रिपोर्ट जो बच्चे ने लिखी थी, या जो मॉडल बनाया था, मॉडल पूरा तो रख नहीं सकते लेकिन हम क्या रख सकते हैं, उसकी फ़ोटो रख सकते हैं। रोल प्ले जो किया उसकी फ़ोटो रख सकते हैं। हमने ऐसे राइटिंग की फ़ोटो कॉपी करा ली, मतलब जेरोक्स करा लिया, पेंटिंग और ड्राइंग का जेरोक्स करा लिया। यहाँ पे कोई फॉर्मूला एक्सप्लोर किया है तो उसकी फ़ोटो कॉपी रख ली। क्विज़ में पार्टिसिपेशन किया है तो उसकी रख ली। किसी भी सॉल्यूशन दिया है किसी भी ओपन माइंडेड क्वेश्चन का तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी रख ली। कि तो ये सारे और भी मैनी मोर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब डॉक्यूमेंट जो हैं को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ में, जैसे आप मान लो कि अगर गेम्स में पार्ट कर रहा है बच्चा, जीत गया है तो उसका सर्टिफिकेट रख लिया, या फ़ोटोकॉपी उसकी, या पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट रख लिया। इसमें चाइल्ड जो प्लांट कर रहा है, जब प्लांटिंग ट्रीज़ कर रहा है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख ली, और फोटोग्राफ रख ली चाइल्ड की, अगर वो ड्रामा में, डांस में, प्ले, म्यूज़िक, सिंगिंग, इन सब में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ़ोटो रख लो। नहीं तो फ़ोटोकॉपी सर्टिफिकेट से मिल रहे हैं उसकी रख लो। अब है पोर्टफोलियो एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेस को बताता है बच्चे की, कि एक पोर्टफोलियो, अगर मान लो आप एक स्कूल में फर्स्ट से पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ रहे हो, फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक हो, तो आपका नाम का एक ही फ़ोल्डर बनेगा, और जो आपका फ़ोल्डर है वो हर साल दूसरी क्लास टीचर जो आपकी चेंज होगी उसको क्या है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब कुछ बच्चों तो इसके अंदर आपकी अचीवमेंट का एक सीक्वेंस पता चलेगा कि आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपने क्या अचीव किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया। तो पूरा एक फ़ोल्डर, हर बच्चे का अलग फ़ोल्डर बनाया जाता है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, स्कूल चेंज कर लिया, तो स्कूल चेंज कर लेता है बच्चा, तो इसके अंदर अगर वो रिक्वेस्ट करे अपने पुराने टीचर से, स्कूल वालों से, कि आप मुझे पोर्टफोलियो दे दीजिए, जो नए स्कूल की टीचर और पुराने स्कूल की टीचर कांटेक्ट करे, तो उसमें हम मिल सकता है, लेकिन इतना कष्ट कोई लेता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा करना चाहे तो कष्ट कर ले सकते हैं, उसका एक फ़ोटोकॉपी का सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे है
तो फ़ोल्डर उनका सेम होता है। डॉक्यूमेंट जो होते हैं हर क्लास में के अचीवमेंट के एक ही फ़ोल्डर में रखे जाते हैं। अगर चाइल्ड चेंज करता है स्कूल तो उसका जो प्रीवियस स्कूल है वो फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल फ़ाइल अगर प्रोवाइड नहीं करा रहे तो उनके पास जो फ़ाइल है फ़ोटोकॉपी करा के उसको भी प्रोवाइड करा सकते हैं न्यू स्कूल में, जिससे कि उनको बच्चे का पूरा बैकग्राउंड पता चल जाए। लेकिन रियलिटी में ऐसे कोई करता नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।